हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशुलिपि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अध्याय 16 पाठ है 19 और ये भाग 5 है इस चैप्टर का। आज हम अभ्यास 3 करेंगे। भाग 1 में मैंने इस चैप्टर के सारे रूल्स समझा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर उसे देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हो। तो आज हम अभ्यास 3 करेंगे। इससे पहले हमने वर्ड बनाने सीखे थे, आज हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपने इस चैप्टर के सारे रूल्स अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको ये सेंटेंस बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, नाकामयाबी के विचार से कामयाबी को हासिल करना वैसे ही नामुमकिन है जैसा कि बबूल के पेड़ से गुलाब के फूल को निकालना। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरह लिखेंगे। नाकामयाबी हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, नाकामयाबी य और बी के विचार से एक साथ लिखेंगे। काम के लिए हम डॉट लगाएंगे, या बी कामयाबी को हासिल करना, हासिल लाइन के ऊपर है, हासिल करना वैसे ही नामुमकिन है, वैसे ही नामुमकिन लाइन पे है जैसा कि बबूल के पेड़ से, बबूल के पेड़ से, पेड़ से हमने एक साथ लिखा है, गुलाब के फूल को, गुलाब के एक साथ लिखा है हमने, फूल को निकालना, को निकालना, सारे स्वर लगा देंगे हम, पूर्ण विराम। ये पहला सेंटेंस हो गया। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा सेंटेंस है, प्रिय बहनों और भाइयों, आज के दिन हमें स्वतंत्रता के उन असंख्य महान वीरों का स्मरण करना चाहिए जो अपने देश की सेवा में बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार की कामना के हिंदुस्तान को सचमुच में सुलजाम सुफलाम बनाने और देश की बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में परस्पर स्नेह तथा सद्भाव की भावना को प्रबल करने में समस्त जीवन लगे रहे और हंसते हंसते देश की बलि वेदी पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर गए। तो अब हम देखते हैं इसे किस तरह लिखेंगे। प्रिय बहनों, बहनों लाइन पे और भाइयों लाइन के ऊपर, विस्मयादि बोधक चिन्ह, आज के दिन, आज के दिन एक साथ लिखेंगे, हमें स्वतंत्रता के उन असंख्य, के मैं भूल गई हूँ, आप के लगा दीजिएगा, असंख्य महान वीरों का स्मरण करना चाहिए, करना चाहिए जो अपने देश की सेवा में बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार की कामना, की के साथ हम कामना भी लगाएंगे, कामना के हिंदुस्तान को, लाइन को काटते हुए, हिंदुस्तान को सचमुच में, एक साथ लिखेंगे, सचमुच में सुलजाम सुफलाम, सुलजाम हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे, सुलजाम सुफलाम, सुलजाम का स्वर हम यहाँ लगाते हैं, सुफलाम बनाने और देश की बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में परस्पर स्नेह तथा सद्भाव की भावना
को प्रबल करने में समस्त सौतों का चाप लगाएंगे जीवन लगे रहे और हंसते हंसते देश की बलिवेदी पर एक साथ लिखेंगे हम, बलिवेदी पर अपने प्राण लाइन के ऊपर लिखेंगे, प्राण तक न्योछावर कर गए। न्योछावर लाइन पे लिखेंगे। इसमें वो हम पूरा नहीं लिखेंगे, वो के लिए हम शॉर्ट में वो का साइन लगाएंगे। न्योछावर में कर गए पूर्ण विराम। यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, अचंभा तो इस बात का है कि बारंबार ठुकराए जाने पर वह आज भी उसी भक्ति भाव से निष्ठावान सेवक की भांति अपने प्रिय नेता की हर इच्छा को साक्षात नर रूपी नारायण का ही आदेश समझकर अनुसरण करने के लिए तैयार रहता है। उसके इन्हीं गुणों और निष्ठा को देखकर अक्सर दुश्मन भी उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह लिखेंगे। अचंभा सब चिन्ह है, इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। अचंभा तो इस बात का है कि, बारंबार भी सब चिन्ह है, लाइन के ऊपर लिखेंगे। बारंबार ठुकराए जाने पर वह आज भी उसी भक्ति भाव से हम एक साथ लिखेंगे लाइन के ऊपर, भाव से निष्ठावान सेवक की भांति। निष्ठावान सेवक, यहाँ पे मैंने सेवक गलत लिखा है, हम इसे इस तरह नहीं लिखेंगे। सेवक की भांति अपने प्रिय नेता की हर इच्छा को हमने साथ लिखा है, इच्छा को साक्षात नर रूपी नारायण का ही, नारायण लाइन के ऊपर, नारायण का ही आदेश समझकर, आदेश भी लाइन के ऊपर है, आदेश समझकर अनुसरण करने के लिए, लाइन पे लिखेंगे, अनुसरण करने के लिए एक साथ लिखेंगे। तैयार रहता है हम एक साथ लिखेंगे, यहाँ मैंने गलत लिखा है, तैयार रहता है पूर्ण विराम। उसके इन्हीं गुणों और निष्ठा को देखकर लाइन पे लिखेंगे। अक्सर दुश्मन भी लाइन के नीचे हमने लिखा है, दुश्मन भी उसकी प्रशंसा करने पर एक साथ लिखेंगे, विवश हो जाते हैं पूर्ण विराम। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, नंबर 4। क्या है अगला सेंटेंस? अगला सेंटेंस है, मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि हमें जो कुछ करना चाहिए था वह हल करने में असफल रहे हैं, अधिकांशतः इसलिए कि देश में अन्य परिस्थितियां ऐसी रही हैं जो अपने साथ असंख्य कठिनाइयां लिए हुए थी जिनको हम दूर नहीं कर सके। मैं यह कहने में विवश हूँ कि हम दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाने में भी स्वतंत्र नहीं रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह लिखेंगे। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि हमें जो कुछ करना चाहिए था वह
हल करने में असफल रहे हैं, पूर्ण विराम, अधिकांशतः इसलिए कि देश में अन्य परिस्थितियां ऐसी रही हैं जो अपने साथ असंख्य कठिनाइयां लिए हुए थी, जिनको हम दूर नहीं कर सके, पूर्ण विराम। मैं यह कहने में विवश हूँ कि हम दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाने में भी स्वतंत्र नहीं रहे हैं, पूर्ण विराम। यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, नंबर 5। अगला सेंटेंस है, कुछ समय से और विशेषकर पिछले निर्वाचन के परिणामों से यह आवाज़ जोर पकड़ती जा रही है कि हिंदुस्तान जैसे विशाल देश में जहां भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग अपनी वेशभूषा और भाषा को ही प्रमुख समझ रहे हैं और जब कांग्रेस के अलावा अब दूसरी पार्टियों का शासन भी कुछ प्रदेशों में हो चुका है, तो राज्यपालों की नियुक्ति के स्थान पर उनका निर्वाचन होना अति अनिवार्य हो गया है। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह लिखेंगे। कुछ समय से एक साथ लिखेंगे और विशेषकर पिछले निर्वाचन के परिणामों से यह आवाज़ जोर पकड़ती जा रही है कि हिंदुस्तान जैसे विशाल देश में जहां भिन्न भिन्न, एक साथ लिखेंगे हम, प्रदेशों के लोग अपनी वेशभूषा, एक साथ लिखेंगे, और भाषा को ही प्रमुख समझ रहे हैं और जब कांग्रेस के अलावा अब दूसरी पार्टियों का शासन भी कुछ प्रदेशों में हो चुका है, तो राज्यपालों की नियुक्ति के स्थान पर उनका निर्वाचन होना अति अनिवार्य हो गया है, पूर्ण विराम। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से नोट कर लो और जितने भी सेंटेंस मैंने आपको लिखवाए हैं उसे आप अच्छे से लिख कर के कॉपी में प्रैक्टिस करना, तभी आपकी स्टेनो इम्प्रूव होगी। अब हम देखते हैं संक्षिप्त संकेत, या जिसे हम संक्षिप्त चिन्ह कहते हैं। संक्षिप्त चिन्ह का मतलब होता है किसी भी शब्द को बिना कोई स्वर लगाए लिखना। तो पहला संक्षिप्त चिन्ह है प्रारंभ, इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। मौ भौ के लिए मौ को डार्क कर देंगे, ये हो गया प्रारंभ। अगला संक्षिप्त चिन्ह है बहुसंख्या या बहुसंख्यक, दोनों एक ही तरह से लिखेंगे हम, इसे हम लाइन पे लिखेंगे बहुसंख्यक। अगला संक्षिप्त चिन्ह है राज्यपाल, इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। अगला संक्षिप्त चिन्ह है वस्तु स्थिति, इसे हम लाइन पे लिखेंगे।
अगला संक्षिप्त चिन्ह है विद्यार्थी, इसे हम लाइन के नीचे लिखेंगे। अगला संक्षिप्त चिन्ह है सचमुच, इसे हम लाइन पे लिखेंगे। 100 का सर्कल डार्क हो गया, मैं आपको फिर से लिख कर दिखाती हूँ, सचमुच। अगला संक्षिप्त चिन्ह है सद्भाव, लाइन पे लिखेंगे। अगला संक्षिप्त चिन्ह है सर्वेक्षण, इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे, सर्वेक्षण। अगला संक्षिप्त चिन्ह है हिंदुस्तान, इसे हम लाइन के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से नोट कर लो और इसे आप लिख करके सही से याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।